डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करते हैं। ओके, फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछा गया है। आपके पास 3 वेक्टर दे रखे हैं। एक गिवन है कि वेक्टर ए इज़ इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस में 3k। ओके, इसी टाइप से एक वेक्टर बी दे रखा है जिसके बारे में कहा गया है कि वो 2i प्लस j और प्लस k है। ओके, एक थर्ड वेक्टर है वेक्टर सी हेयर i प्लस j प्लस में 2k। और आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c। ये जो बार हैं बच्चों, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दैट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। तो पहला काम तो आपका है टू कैलकुलेट द वैल्यू। फर्स्ट टारगेट आपका है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। ओके, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 2 मेथड हैं। या तो आप डायरेक्ट a क्रॉस b, पहले a क्रॉस b की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, जो आएगा उसकी c के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। या फिर एक अनदर मेथड था जो अभी आपने एक्सपेंशन फार्मूला यूज़ किया था, या आप इसको एक्सपेंशन फार्मूले का यूज़ करके आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं फर्स्ट मेथड से कि आप पहले a क्रॉस b निकाल लेते हैं। a क्रॉस b निकलेगा कैसे? यहाँ i रख दीजिए, यहाँ j रख दीजिए, यहाँ k रख दीजिए, यहाँ पर a के कंपोनेंट रख देना 1 माइनस 2 और 3, और यहाँ पर b के कंपोनेंट रख देना 2 1 एंड 1 सॉरी। ठीक है, ये आपके पास a क्रॉस b निकल जाएगा यहाँ से। और a क्रॉस b, अब आपको इसका क्या निकालना है बच्चों? डिटर्मिनेंट निकालना आता है, और ये आपको डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है, तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद जो इसकी वैल्यू है बच्चों वो आ जाती है माइनस में 5i प्लस में 5j प्लस में 5j और प्लस में 5k आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ना? आपने क्या निकाला इसका डिटर्मिनेंट, और जो किसके इक्वल आ जाता है माइनस 5i प्लस 5j और प्लस में k। अब नेक्स्ट टारगेट आपका क्या रहेगा कि a क्रॉस b और क्रॉस में c निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट फिर कर रहे हैं। फिर आपके पास i आएगा, फिर j आएगा, फिर k आएगा। a क्रॉस b के कंपोनेंट आपको पता है माइनस 5 5 एंड 5, और c के कंपोनेंट हैं 1 1 और 2। फिर हम इसका क्या निकाल लेते हैं? डिटर्मिनेंट, और आई कैप के साथ टर्म आ जाएगी 5 2 10 माइनस में 5, माइनस जे कैप के साथ आ जाएगा माइनस के 10 और माइनस के 5, और प्लस में के कैप के साथ आ जाएगा बच्चों माइनस का 5 और माइनस का 5। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो आपके पास ये जो वैल्यू आ जाती है दैट इज़ 5i माइनस माइनस प्लस 15j और माइनस में 10k। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये किसकी वैल्यू है? a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यू है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था? इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c इज़ इक्वल टू, वो कैसे निकलेगा? i के कंपोनेंट का स्क्वायर, j के कंपोनेंट का स्क्वायर, 5 5 25 15 और 7 22 2 2 5, माइनस में k के कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 100। और इसको जब हम सोल्व करके लिखेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है रूट ऑफ 350 एंड दैट इज़ इक्वल टू 25 इंटू में 14, 25 इंटू में 14, और दैट इज़ इक्वल टू 5 रूट 14। इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, एक अनदर मेथड था जो क्रॉस प्रोडक्ट के निकालने के लिए, अगर आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं कि a क्रॉस b क्रॉस c है। एक्सपेंशन फार्मूला था क्या? वो क्या कहता है कि a की c के साथ डॉट प्रोडक्ट कीजिए, b को बाहर लिख दीजिए, और फिर b की सॉरी, आपने क्या देखा था? देखिए यहाँ पर ये वाला फार्मूला है, पढ़ा था कि a क्रॉस b क्रॉस c को क्या लिख सकते हैं? a की c के साथ डॉट प्रोडक्ट b बाहर, और फिर b की c के साथ डॉट प्रोडक्ट a बाहर। ओके, तो अब आप क्या लिखेंगे? b की c के साथ डॉट प्रोडक्ट और a बाहर। ये हमने पढ़ा था एक्सपेंशन फार्मूला इन द लास्ट लेक्चर। अब क्या कीजिए, पहले आप a और c की डॉट प्रोडक्ट कर लो।
ए और सी की डॉट प्रोडक्ट, ये वेक्टर ए है और ये सी है, इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, आई की आई के साथ, जे की जे के साथ और के की के साथ। तो आई की आई के साथ करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, जे की जे के साथ करेंगे तो -2 आ जाएगा, के की के साथ करेंगे 3 2 जा 6 आ जाएगा, 6 + 1 7, ए डॉट सी आ जाता है आपके पास 5। ओके, इसी टाइप से हम बी डॉट सी निकाल लेते हैं बच्चों। बी डॉट सी 2 की 1 से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 1 की 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 की 1 से करेंगे तो 2, ये वैल्यू आ जाती है 5। ओके, तो यहाँ से हमने देखा कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर और माइनस में 5 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। तो 5 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10i, 5 1 जा 5j, 5k माइनस में 5i, माइनस है तो प्लस 10j, माइनस में 15k। इसको सोल्व किया 10i और -5i तो ये तो 5i आएगा, 5j और 10j ये तो 15j आ जाएगा, 5k और -10k ये तो -10k आ जाएगा। तो a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यूज़ है वो आपके पास बच्चों ये आ जाती है। ओके, और यहाँ से भी तो यही आई थी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू, दोनों मेथड से वैल्यू क्या आती है बच्चों, सेम आती है। ओके, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए ये वाला मेथड फॉलो करो या तो ये वाला मेथड फॉलो करो या फिर आप एक्सपेंशन फार्मूला फॉलो कर लो। समझ गया ना, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। और फिर आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछा था वो हमने फाइंड आउट कर दिया। ओके, अब हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि वेरीफाई दैट का मतलब है कि वेरीफाई कीजिए कि क्या वेरीफाई करना आपको, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी की बी वेक्टर माइनस में ए डॉट बी इंटू में सी वेक्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चंस हैं बच्चों और आपसे ये पूछा गया है कि वेरीफाई कीजिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी और सी वेक्टर। ये क्या है बच्चों, एक एक्सपेंशन फार्मूला है और आप इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। ये क्या है बच्चों, एक एक्सपेंशन फार्मूला है और इसके बारे में आपको लास्ट लेक्चर में बता भी दिया था। तो ये आपको कैसे करना है, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को अलग से सोल्व कीजिए, राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व कर दीजिए और लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू आपके पास क्या मिलनी चाहिए बच्चों, हर बार लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू आपके पास सेम आनी चाहिए। अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू आपके पास सेम नहीं आती तो इसका मतलब ये समझ लेना कि आपकी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है। ओके, डू यूर सेल्फ, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके देखना। पहले बी क्रॉस से निकाल लेना, जो आएगा उसकी ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ए और सी की डॉट प्रोडक्ट कर देना, ए और बी की डॉट प्रोडक्ट कर देना, फिर उसकी बी वेक्टर से मल्टीप्लाई, उसकी सी वेक्टर से मल्टीप्लाई, दोनों को माइनस करना। लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आपके पास सेम आनी चाहिए। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है। 3 में क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आपको दे रखे हैं, कंप्यूट करना है। एक तो ए वेक्टर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, दैट इज़ इक्वल टू 2i + 5j माइनस में 7k दे रखा है। एक वेक्टर आपके पास बी वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर किस टाइप का है, माइनस में 3i प्लस में 4j और प्लस में k कैप, ये बी वेक्टर है। फिर एक वेक्टर सी दिया 3rd क्वेश्चन में, i माइनस में 2j और प्लस में 3k। ओके, पहले तो आपसे पूछ लिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। बताओ बच्चों, आपको निकालनी आती है ना ये वैल्यू? हाँ, पहले ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, जो आएगा उसकी सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना। फिर उसने पूछा है एंड, ये निकालने के बाद फिर आप ये निकालिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये भी आती है निकालनी। पहले बी और सी की क्रॉस प्रोडक्ट कर देना और क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा उसकी ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देना। फिर वेरीफाई दैट दे आर नॉट इक्वल, तो आप ये देखोगे कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो पहले आपने निकाला था, उसके बाद फिर आपने बी क्रॉस सी और ए क्रॉस निकाला तो वो आपस में इक्वल नहीं आए, तो ये आपस में इक्वल नहीं आएंगे। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज़ नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में इतना ही करना है। ए बी सी 3 वेक्टर दे रखे हैं, एक बार ये निकालना है और एक बार ये निकालना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेना, इसको इक्वेशन नंबर 2 निकालने के बाद आप देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 इज़ नॉट इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। ओके, प्रॉपर्टीज़ में भी बताया था कि जनरली ए क्रॉस बी क्रॉस इज़ नॉट इक्वल टू ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी, और क्रॉस प्रोडक्ट आपको 3 वेक्टर्स की फाइंड आउट करनी आती है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या दे रखा है? इन क्वेश्चन नंबर 4 आपको निकालना है प्रूव दैट। हमसे पूछा गया है कि आई क्रॉस जे क्रॉस के, आई क्रॉस जे क्रॉस के इज़ इक्वल टू 0 प्रूव करना है। आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। आई क्रॉस में लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू आई क्रॉस जे क्रॉस के। ओके स्टूडेंट्स, आई क्रॉस जे क्रॉस के बारे में बता सकते हो। आपको बताया था कि अगर ऑर्डर साइक्लिक है, अगर ये यहाँ पर आई वेक्टर है और यहाँ पर आई है, अगर यहाँ मान लेते हैं जे है और यहाँ पर क्या है के है, आपको पता है कि अगर वो साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं, आई क्रॉस जे है तो वो के कैप देगा, और जे क्रॉस के है तो वो आपको आई कैप देता है। पता है ना इनके बारे में। और अगर के क्रॉस आई है तो वो वैल्यू क्या देता है आपके पास? जे देता है। तो आपके पास जे क्रॉस के है, मतलब जे के बाद के है, जे की के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आई कैप मिलेगा। तो ये आई क्रॉस आई कैप, और सेम की सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? 0 आ जाता है, और दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, इसको आप एक अनदर मेथड से भी अगर करना चाहें तो उस अनदर मेथड से भी कर सकते हैं। आप अगर मान लीजिए कि आप ये निकालना चाहते हैं जे क्रॉस के, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मेथड क्या है? पहले आई, फिर जे, फिर के, फिर जे, मतलब ये जो फर्स्ट वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट, जे के कंपोनेंट क्या होंगे? 0 1 0, फिर इसके कंपोनेंट के कंपोनेंट क्या होंगे? 0 0 और 1। तो आप देखेंगे कि आई कैप के साथ क्या है? 1 की 1 के साथ 1 और 0 की 0 के साथ 0। माइनस में जे कैप के साथ क्या है? 0 1 0, ये 0 आ जाता है, और के कैप के साथ करेंगे तो 0 0, तो ये भी 0 आ जाता है। तो मतलब ये क्या है आपके पास? आई आया। क्लियर है ना। फिर आपने क्या देखा? अगर हम ये निकालना चाहते हैं आई क्रॉस जे क्रॉस के, ओके, ये आई क्रॉस जे क्रॉस के को तो अभी आपने निकाला है, इसकी वैल्यू क्या है? आई कैप। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? आई जे के, आई के कंपोनेंट क्या होंगे? 1 0 0, और इस आई के कंपोनेंट क्या होंगे? 1 0 0, और आप इसकी डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास बच्चों? 0 आ जाती है। ओके, तो ये जो 0 है बच्चों, ये 0 क्या है? इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी? नो, इट इज़ नॉट ए नंबर, इट इज़ ए जीरो वेक्टर। इसको बोल्ड कर दो या 0 के ऊपर क्या लगा दो? ये वेक्टर का सिंबल लगा दो, क्योंकि इट इज़ द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर हमें लास्ट में आउटपुट क्या देगा? एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। ओके, यहाँ पर ये जो 0 है, इट इज़ नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ नॉट ए सिंपल 0, इट इज़ ए जीरो वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस करते हैं। तो इन क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है प्रूव दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अगर इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट आपस में अगर इक्वल हो जाए तो ऐसा कब पॉसिबल है? वैसे तो जनरली क्या होता है? दीज आर नॉट सेम। अगर ऐसा हो जाए, मान लिया कि वो इक्वल हैं, ऐसा तभी पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ़ सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इफ़ सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाए बच्चों? 0 आ जाए। ओके, तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट करके चल पड़ते हैं कि लेट कर लिया कि ए क्रॉस बी और क्रॉस सी वो आपस में किसके इक्वल है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल है। ये हम इक्वल लेके चल पड़ते हैं। तो अगर ये इक्वल हैं तो आप एक्सपेंशन फार्मूला का यूज़ करके इसको ओपन कीजिए। ये आ जाएगा ए की डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ, बी वेक्टर बाहर माइनस में, फिर आपके पास आ जाएगा बी की डॉट प्रोडक्ट सी के साथ, बी की डॉट प्रोडक्ट सी के साथ, और ए वेक्टर बाहर आ जाएगा। क्लियर है? प्लस में अगर इसको ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा ए की डॉट प्रोडक्ट सी के साथ, बी वेक्टर बाहर आ जाएगा माइनस में,
ए की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ आ जाएगी और सी वेक्टर आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, आपने देखा कि ये फर्स्ट टर्म इस फर्स्ट टर्म को क्या कर देगी, आपके कैंसिल आउट कर देगी। तो आपके पास टर्म रही, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये आ जाएगा ए डॉट बी और बाहर क्या चल रहा है, सी वेक्टर माइनस में। ये क्या सिचुएशन है, बी डॉट सी और इसके साथ क्या है बच्चों, ए वेक्टर है और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके। और इस टर्म को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। ये कर लीजिए कि इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, या आप ये समझ लो कि इस टर्म को, ये जो बी डॉट सी माइनस ए है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये टर्म क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। और इस टर्म को ऐसे भी लिखा जा सकता है बी डॉट सी ए वेक्टर माइनस में ए डॉट बी और इसके साथ सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है ना। ओके, लिखा जा सकता है। और आपको ये भी पता है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, हमें पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो कम्यूटेटिव होती है। डॉट प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव इन नेचर, मतलब अगर आप ए डॉट बी निकाल लो या बी डॉट ए निकाल लो तो उनकी वैल्यू क्या आती हैं, सेम आती है। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव। तो आप बी डॉट सी को लिख लीजिए कि सी डॉट बी और इसके साथ है ए वेक्टर बाहर माइनस में, फिर आपके पास है ए डॉट बी और इसके साथ क्या है बच्चों, सी वेक्टर बाहर इज इक्वल टू 0। क्लियर है सिचुएशन? और इस सिचुएशन को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप इसको लिख सकते हैं क्या, सी क्रॉस ए और क्रॉस ऑफ बी वेक्टर लिखा जा सकता है ना। अगर आप इसको ओपन करके देखोगे तो क्या आएगा बच्चों, सी की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ए बाहर, ये वाली टर्म रही, फिर ए की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट सी बाहर, ठीक है, तो ये टर्म इक्वल टू 0। तो ओके, वन पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया। हमने क्या दिखाया था कि हम ये लेके चल पड़े कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये लेके चल पड़े और इसका यूज करके हमने ये दिखा दिया कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट इस क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगी, लेकिन कब होगी, जब सी क्रॉस ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, 0 के। अब हम इसका कन्वर्स स्टार्ट करते हैं। लेट हम ये लेके चल पड़ते हैं कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 है तो रिक्वायर्ड टू प्रूव हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमें ये दिखाना पड़ेगा इसका यूज़ करके कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी मस्ट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हमारा टारगेट रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये जो दे रखा है इसका यूज़ कर लेते हैं। इसको जब आप ओपन करके लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सी डॉट बी, ए वेक्टर बाहर आ जाएगा माइनस में, फिर क्या लिख लेंगे ए डॉट बी और फिर क्या आ जाएगा, सी वेक्टर आपका बाहर आ जाएगा। जो काम आपने इसके फर्स्ट पार्ट में किया था सेम यही पार्ट काम हम यहाँ पर करेंगे। तो सी डॉट बी इसमें रिप्लेसमेंट की थी ना, तो इसको चेंज कर दो। इसको आप लिख सकते हैं ना ऐसे भी, बी डॉट सी लिखा जा सकता है ना, बी डॉट सी माइनस ए डॉट बी इंटू में सी लिखा जा सकता है ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव होती है। तो हम यहाँ तक इस स्टेप तक पहुँच गए बच्चों, ठीक है ना, बी डॉट सी ए माइनस में ए डॉट बी सी। अब क्या कर लेते हैं, जो इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपके पास सिचुएशन क्या है कि बी, ये सिचुएशन आप ऐसे लिख लीजिए, और माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर, इस टर्म को राइट में लेके गए तो माइनस में बी डॉट सी और साथ में है ए वेक्टर, और आगे इसको लेफ़्ट में लिख लेते हैं, लेफ़्ट वाली को राइट में लिख लेते हैं। तो माइनस में बी डॉट सी के साथ ए वेक्टर है, माइनस में ए डॉट बी के साथ क्या है, सी वेक्टर है। ओके, अब ये वाली क्वांटिटी इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। ए डॉट सी इंटू में बी वेक्टर माइनस में ये टर्म सेम बी डॉट सी इसके साथ ए वेक्टर, फिर आपने लिख दिया यहाँ ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस में ए डॉट बी इसके साथ क्या है, सी वेक्टर। समझ गए ना, ये जो क्वांटिटी है ये दोनों तरफ हमने ऐड कर दी। अब इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, और ये बन जाएगी आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ना।
तो इट इज़ द रिजल्ट, हैंस द प्रूफ। ओके, और इसको अगर कन्वर्स पार्ट नहीं करना चाहते तो आप इसी क्वेश्चंस में यहाँ पर एक सिंबल यूज कर लेना, इफ़ एंड ओनली इफ़ का। ये अपने आप क्या है बच्चों, रिवर्स ऑर्डर में भी चल जाएगा, कन्वर्स पार्ट भी ऑटोमेटिकली इसके साथ चल जाएगा। अगर आप ये वाला पार्ट दोबारा से ना करना चाहते तो ये सिंबल लगा देना, ये रिवर्स पार्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ का जो पार्ट है वो अपने आप कंटिन्यू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है, आपसे पूछा गया है कि शो दैट इन जनरल, शो दैट इन जनरल A क्रॉस B क्रॉस C इज नॉट इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C। ओके स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि इन जनरल A क्रॉस B क्रॉस C इज नॉट इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C। ओके, एक तो इसको हम ज्योमेट्रिकली बता सकते हैं। अभी आपको ज्योमेट्रिकली लास्ट लेक्चर में बताया था कि A क्रॉस B क्रॉस C क्या रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट, ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट ए वेक्टर, ये इट्स ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट ए वेक्टर विच लाइज ओके, ज्योमेट्रिकली ये एक ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है विच लाइज इन ए प्लेन ऑफ बी एंड सी, मतलब जिस प्लेन में बी और सी लाई करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी उसी प्लेन में लाई करता है। ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट ए वेक्टर विच लाइज इन ए प्लेन ऑफ बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। Geometrically it represent a vector which lies in a plane of B and C and perpendicular to a vector। Similarly अगर आप बात करें A क्रॉस B क्रॉस C, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट ए वेक्टर which lies in a plane of A and B, and perpendicular to C वेक्टर। ओके, आपने क्या देखा कि ये तो एक ऐसा वेक्टर है जो उस प्लेन में लाई करता है जिसमें B और C हैं, और A वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। बट ये क्या है, ये एक ऐसा वेक्टर है जो उस प्लेन में लाई करता है जिसमें A और B लाई करते हैं, और C वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो फ्रॉम 1 and 2, ये 1 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए, तो फ्रॉम 1 and 2 वी कंक्लूड दैट A क्रॉस B क्रॉस C इज नॉट इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C। ओके, ये तो आपके पास है ज्योमेट्रिकली। सेकंड मेथड बहुत इजी है, आप इनको मान लीजिए A, B और C वेक्टर को आप मान लीजिए कि A वेक्टर आपके पास A1i है, ये A2j है और ये A3k है। B वेक्टर को मान लीजिए B1i, B2j और B3k। इसी टाइप से C वेक्टर को मान लीजिए C1i प्लस में C2j और प्लस में C3k। मान लिया इन तीनों वेक्टर्स को, फिर आप क्या है इसकी ये निकाल लीजिए A क्रॉस B क्रॉस C, इनका यूज करके ये वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। फिर इन्हीं का यूज करके आप ये वैल्यू निकाल लेना A क्रॉस B क्रॉस C, ठीक है। ये वैल्यूज़ निकल गई और ये वैल्यू निकल गई, और आप देखोगे कि ये आपस में क्या है, सेम नहीं आई, ये वैल्यूज़ क्या हैं, सेम नहीं होंगी। तो हम ये कह देंगे कि इन जनरल A क्रॉस B क्रॉस C इज़ नॉट इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C। ओके स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को हम एक थर्ड मेथड से भी समझ सकते हैं। मतलब अभी आपने प्रूव किया था 5th पार्ट में कि आपने क्या प्रूव किया था कि A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल हो जाएगा A क्रॉस B क्रॉस C के इक्वल हो जाएगा। कब हो जाएगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर क्या आ जाए आपके पास C क्रॉस A और क्रॉस में B इज़ इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए। 5th पार्ट में प्रूव किया था ना आपने ये A क्रॉस B क्रॉस C इज़ इक्वल टू D। लेकिन अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये इक्वल नहीं है। हमने क्या मान लिया कि सपोज कर लिया, सपोज इफ़ पॉसिबल, अगर सपोज कर लिया
कि हमें तो प्रूव करना है कि ये जनरली ये आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। तो सपोज कर लिया कि सपोज इफ़ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज़ इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ओके, मान लिया कि वो आपस में इक्वल है। तो अभी 5th क्वेश्चन किया था, तो ये इक्वल होंगे कब? जब ये क्या इम्प्लाइज करेंगे कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 आ जाए। सी क्रॉस ए क्रॉस बी क्या आ जाए आपके पास? इक्वल टू 0 आ जाए। तो दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गई बच्चों? 0 आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि बी वेक्टर को 0 होना पड़ेगा, या तो बी 0 हो जाए। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि सी क्रॉस ए 0 हो जाए, या तो बी 0 हो जाए, या फिर सी क्रॉस ए 0 हो जाए, या पहले इस पे बी 0 हो जाए, तब ये आपस में इक्वल हो सकते हैं, और या सी क्रॉस ए इक्वल टू 0 आ जाए। दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए। तो इसका मतलब क्या है कि दो वेक्टर सी एंड ए आर कोलिनियर। आर क्या हैं? कोलिनियर वेक्टर्स हैं। सी क्रॉस ए आर कोलिनियर क्या है? मतलब पैरेलल वेक्टर्स हैं। दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए, ऐसा तब पॉसिबल है जब वो दोनों वेक्टर्स क्या हो जाए बच्चों? पैरेलल हो जाए। और थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपके पास भी सी क्रॉस ए, दो वेक्टर ये है, एक वेक्टर मान लिया सी क्रॉस ए है, एक वेक्टर बी है। दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए, मतलब सी क्रॉस ए एंड बी आपस में क्या आ जाए? पैरेलल हो। ये दोनों वेक्टर्स भी आपके पास क्या हो जाए? आपस में बच्चों पैरेलल हो जाए। ऐसा तभी पॉसिबल है भी सी क्रॉस ए एंड बी वेक्टर्स आर पैरेलल। बट सी क्रॉस ए तो क्या रिप्रेजेंट करता है? सी क्रॉस ए रिप्रेजेंट ए वेक्टर, सी क्रॉस ए रिप्रेजेंट ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच कंटेन सी एंड ए। मतलब सी क्रॉस ए का मतलब क्या है? एक ऐसा वेक्टर है जो उस प्लेन में लाई करता है जिसमें सी और ए लाई करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, सी और ए में लाई करते हैं। तो इसका मतलब बी क्या होना पड़ेगा? बी को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ, बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ सी एंड ए। क्लियर है सिचुएशन बच्चों? अगर हमें तो प्रूव ये करना था कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अगर मान लिया जाए कि सपोज कर लिया जाए कि सपोज इफ़ पॉसिबल दीज आर इक्वल, अगर वो इक्वल होंगे तो ये वाली बात होगी। और ये वाली बात होगी तो इसका मतलब या तो बी को 0 होना पड़ेगा, या सी क्रॉस ए को 0 होना पड़ेगा, या सी क्रॉस ए को बी के पैरेलल होना पड़ेगा। समझ गए ना बात? तो ओके, तो इसका मतलब ये इक्वल तो हो सकते हैं, लेकिन इक्वल हो सकते हैं तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हो सकते हैं। वो पर्टिकुलर सिचुएशन आपको बता दी गई हैं कि या तो बी 0 हो, या सी क्रॉस ए 0 है, या फिर सी क्रॉस ए इज़ पैरेलल टू द बी वेक्टर। मतलब वो इक्वल हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस पर, पर्टिकुलर कुछ सिचुएशन पर ही 0 हो सकते हैं। मतलब जनरल इक्वल नहीं हो सकते, जनरली इक्वल नहीं हो सकते। क्लियर है ना? तो इसलिए हम इन बातों से हम ये लिख सकते हैं कि ये अगर आपस में इक्वल हैं तो वो इन पर्टिकुलर कंडीशंस पे 0 है। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? तो वी कंक्लूड दैट फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी जनरली इक्वल नहीं है। ओके, समझ गए ना बच्चों? इक्वल तो हो सकते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये आपस में इक्वल नहीं है। जनरली इक्वल तो हो सकते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर, पर्टिकुलर कंडीशंस का यूज़ करके इक्वल हो सकते हैं, बट जनरली वो इक्वल नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप 3 तरीके से सोच सकते हैं। एक तो आप इसको ज्योमेट्रिकली बता सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी ज्योमेट्रिकली क्या बताता है? एक ऐसा वेक्टर जो लाइज करता है, इट रिप्रेजेंट ए वेक्टर विच लाइज इन ए प्लेन ऑफ बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू ए। और इसका मतलब ये है कि एक वेक्टर है जो उस प्लेन में लाई करता है जिसमें ए और बी हैं और सी वेक्टर के परपेंडिकुलर हैं। तो इन दोनों से हम ये कंक्लूजन निकलता है, या वी कंक्लूड दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी जनरली वो इक्वल नहीं है। दूसरा मेथड क्या है? आप ए बी सी वैक्टर्स मान लीजिए, इनका यूज़ करके एक बार ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल लो, फिर आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल लेना। देखेंगे कि यहाँ आपस में इक्वल नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज़ नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी
इन जनरल। ओके, थर्ड मेथड क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का यूज़ कर लो, इसका कंट्राडिक्शन मान लो, इसका उल्टा मान लो। प्रूव तो करना है कि वो जनरली इक्वल नहीं हो सकते, हमने मान लिया कि वो इक्वल हैं। अगर वो इक्वल हैं तो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे यूज़ हो गया, मतलब वो इक्वल तो हो सकते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन पर हो सकते हैं। तो पर्टिकुलर कंडीशन के पर इक्वल हैं बट जनरली तो इक्वल नहीं है ना, तो इसलिए इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी इन जनरल, वो आपस में जनरली इक्वल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स।